हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17वीं बीपीएससी की एग्जामिनेशन पैटर्न और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसको लेकर के ये वीडियो स्पेसिफिक बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न और इसके सिलेबस के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से इसके सिलेबस को पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले इसके सिलेबस को जानने से पहले पहले आपको इसका एग्जामिनेशन पैटर्न समझना होगा, तभी जाकर के आप इसके सिलेबस को लिंक करके समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है वो एग्जामिनेशन पैटर्न है। जैसा कि आप सबको पता है कि चाहे वो बीपीएससी परीक्षा हो या किसी अन्य स्टेट का पीसीएस परीक्षा हो, ये सभी परीक्षाएं मुख्य रूप से 3 चरणों में जो है आयोजित की जाती है। पहले परीक्षा को हम लोग प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, दूसरे परीक्षा को मुख्य परीक्षा कहते हैं और तीसरे परीक्षा को साक्षात्कार या इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के विषय में, तो प्रारंभिक परीक्षा जो होता है वो 150 अंकों का होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, यानी आप कह सकते हैं कि इस बार से इसको 0.33 कर दिया गया है। एक अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका 0.33 अंक जो है वो काट लिया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस रिटन हो गया है। और ये क्वालिफाइंग ओनली होता है, अर्थात इसका जो है नंबर आपके मेरिट के निर्धारण में नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ आपको इसको पास करना होता है। ये पेन और पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। सेफ स्कोर की अगर बात करते हैं अनरिजर्व्ड बच्चों के लिए, तो 100 अंक जो है वो माना जाता है। बात करते हैं हम लोग मेंस परीक्षा का। तो मेंस परीक्षा कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले कंपलसरी हिंदी का एक पेपर होता है, दूसरा GS 1 का एक पेपर होता है, तीसरा GS 2 का एक पेपर होता है, चौथा एसए का एक पेपर होता है और पांचवा आपका ऑप्शनल पेपर होता है। सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी कंपलसरी हिंदी जो है वो 100 अंकों का होता है, जो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें आपको 30% अंक लाने जो है वो अनिवार्य होते हैं। वहीं GS पेपर 1 की बात करते हैं तो यह 300 अंकों का होता है, यह सब्जेक्टिव टाइप होता है। GS 2 300 अंकों का होता है, सब्जेक्टिव टाइप होता है। इससे 300 अंकों का होता है, सब्जेक्टिव टाइप होता है। वहीं ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं तो ये 100 अंकों का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव पर। तो अगला पड़ाव हमारा आता है इंटरव्यू, जो कि 120 अंकों का होता है। अब बात आती है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो हमारे मेरिट के निर्धारण में किन किन पेपर को जो है पेपर के अंक को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले GS पेपर 1 का 300 अंक, GS पेपर का 200 अंक, एसए का 300 अंक और आपके इंटरव्यू का 120 अंक, टोटल लेकर के आपका 1020 अंक होते हैं। इसी अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है और आपका रैंक जो है वो निर्धारित किया जाता है बीपीएससी की परीक्षा में। तो ये था आपका ओवरऑल इसका मुख्य रूप से आप कह सकते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। अब बीपीएससी जो आयोग है उसके तरफ से इसका क्या सिलेबस जारी किया गया, देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये 2 लाइन लिखा गया है, 2 या 4 लाइन आप इसको कह सकते हैं। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का ये आपका सिलेबस है। देखिएगा, इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। देखेंगे, सामान्य विज्ञान में राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। सामान्य भूगोल की बात करते हैं तो बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। तो ये सिर्फ आपके सामने 2-3 लाइन लिखे गए हैं, नीचे इसको एक्सप्लेन करके लिखा गया। बट जो कि नए तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान थे और वो कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से वो ऐसा डिमांड कर रहे थे कि इसको सर आप नोट्स के फॉर्म में या आप इस तरीके से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में आप इसको बता दें ताकि हमको तैयारी करने में आसानी हो। तो उसके लिए मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको खुद से ही हैंड रिटन लिखा है, हिंदी में लिख दिया आप लोगों के लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने यहाँ फिजिक्स के सिलेबस को यहाँ तैयार कर दिया है कि आपके लिए कौन कौन से टॉपिक्स ज़रूरी हैं या कौन कौन से टॉपिक्स से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओवरऑल कई सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर, जो मैं एक एक करके नहीं पढ़ने वाला हूँ। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जा करके आप इसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। केमिस्ट्री का यहाँ पर आपका सिलेबस है, उसके बाद बायोलॉजी का यहाँ पर आपका सिलेबस है, उसके बाद हिस्ट्री का यहाँ पर आपका सिलेबस है,
पॉलिटी का यहाँ पर आपका सिलेबस है। उसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो वो यहाँ पर आपका सिलेबस है। मैंने यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स के सिलेबस को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स से आमतौर पर 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में, और ये जो होता है आपके करंट अफेयर्स से ही लिंक करके पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। तो आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको देख करके समझ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे ऑफिशियली जुड़ करके जो है वो चीज़ें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल आज का ये वीडियो। इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर कई सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। आपको जो है मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो भी ऑलरेडी बना रखा है, जो कि आप वीडियो के आई बटन से जा करके देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।